अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं नईम इकबाल और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है स्टाइपेंडियम हंगरिकम स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2026 एंड 2027। ये एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप प्रोग्राम है। डियर स्टूडेंट्स, इस स्कॉलरशिप के लिए आपने लाजमी अप्लाई करना है, क्योंकि वो तमाम स्टूडेंट जो बैचलर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, वो भी मेडिसिन में, डेंटिस्ट्री में, मतलब मेडिकल की फील्ड्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उनके लिए ये एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है। तो आपने इससे लाजमी फायदा उठाना है। इस स्कॉलरशिप की जो डेडलाइन है वो है 15 जनवरी 2026। इससे पहले पहले आपने अप्लाई करना है। और ये स्कॉलरशिप अनाउंस किया गया है हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। तो आप जितने भी पाकिस्तानी स्टूडेंट हैं वो इस स्कॉलरशिप के लिए लाजमी अप्लाई करें। लेकिन वो तमाम स्टूडेंट जो मुझे बांग्लादेश, इंडिया से देखते हैं, नेपाल से देखते हैं, तो उनके लिए भी ये अपॉर्चुनिटी है। लेकिन उन्होंने हंगरीकम जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से अप्लाई करना होगा, ठीक है। तो वहां से आप अप्लाई करके स्कॉलरशिप का जो स्कॉलरशिप की जो अपॉर्चुनिटी है उसको अवेल कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपके साथ तमाम डिटेल्स शेयर करूंगा कि कौन कौन से रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, आपने अप्लाई किस तरीके से करना है। तो आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। स्किप करेंगे तो बहुत सारी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन आपसे मिस हो जाएगी, और मिस हो जाएगी फिर जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको दुश्वारी का सामना करना पड़ेगा। तो डियर स्टूडेंट, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, बेल बटन को प्रेस कीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त आपको मिल सके। तो चलिए स्टूडेंट, वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने ऑफिशियल वेबसाइट ओपन किया है स्टाइपेंडियम हंगरिकम स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2026 एंड 2027 का। तो आप इन्हें सबसे पहले जो है यहाँ पे जो है डिटेल देख लेनी है। मैं आपको बिल्कुल ऑफिशियल वेबसाइट से सब कुछ दिखा रहा हूँ। 15 जनवरी 2026 जो है 16 आवर्स पाकिस्तानी स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक आपने अप्लाई करना है, ठीक है। ये लास्ट डेट है इसकी। लास्ट ईयर जो है वो फिर 20 जनवरी तक एक्सटेंड हो गई थी, तो आपने परेशान नहीं होना, ये फिर बाद में एक्सटेंड भी हो जाती है। और अभी जो है मतलब मैं जैसे इसके ऊपर क्लिक करूंगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहां से डायरेक्टली मैं यहाँ पे इंट्रोडक्शन की तरफ आ जाता हूँ। इंट्रोडक्शन में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 डिग्रीज, तकरीबन 4 डिग्रीज जो है उसमें आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। बैचलर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वन टायर मास्टर डिग्री, ठीक है। वन टायर मास्टर डिग्री किसे कहते हैं वो आप खुद भी चेक कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो स्टूडेंट बैचलर की डिग्री के लिए मेडिसिन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, मेडिकल की फील्ड के लिए, वो ओटीएम जिसे वन टायर मास्टर प्रोग्राम कहते हैं उसमें अप्लाई करेंगे। एमफिल या फिर मास्टर की स्टूडेंट और पीएचडी की स्टूडेंट भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो है जो हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से जो डेडलाइन है उसी के मुताबिक पाकिस्तानी स्टूडेंट अप्लाई करेंगे। और उसके अलावा जो है यहाँ पे मैं आपको बता दूं स्लॉट्स कितने खाली हैं। अवेलेबल डिसिप्लिन जो है 200 सीट्स बैचलर डिग्री वालों के लिए है, और वन टायर मास्टर्स प्रोग्राम जो है, ठीक है, डिग्री जो है उसमें 70 सीट्स हैं, जिसमें 70 में अब हम यहाँ पे देखते हैं डिवीजन जो की गई है। 20 स्लॉट्स मेडिसिन या फिर जनरल मेडिसिन जिसे हम एमबीबीएस कहते हैं उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 10 स्लॉट जो डेंटिस्ट्री के लिए है, और 40 स्लॉट जो है वो रिमेनिंग इसके अलावा जो डिसिप्लिन है मेडिकल के उसमें अप्लाई कर सकते हैं। और उसके अलावा जो है 100 सीट जो है ये बाकायदा से वो तमाम स्टूडेंट जो अप्लाई करना चाहते हैं एमफिल के लिए, ठीक है, मास्टर की डिग्री के लिए, तो उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी है। और 30 सीट्स पीएचडी स्टूडेंट के लिए है। एचईसी अप्रूव स्टडी फील्ड जो है वो आप बाकायदा यहाँ से देख सकते हैं कौन कौन सी फील्ड यहाँ पे अवेलेबल है। तो आप यहाँ से बाकायदा जो है आपको मिल जाएगा कि कौन कौन सी फील्ड अवेलेबल है। मैं आपके सामने फॉर्म ओपन करता हूँ। आर्ट्स ऑफ एजुकेशन में अगर ये बैचलर की डिग्री है, ये बीए देख रहे हैं, बैचलर ऑफ आर्ट्स, ठीक है, ये आपको फील्ड्स यहाँ पे मिल जाएंगे कि कौन कौन सी फील्ड्स अवेलेबल हैं। तो आपको इंशाल्लाह कोई परेशानी की यहाँ पे बात नहीं होगी। आप बाकायदा से खुद ही चेक कर सकते हैं कौन कौन सा फील्ड अवेलेबल है, ठीक है। ये आपके जो है मेजर डिसिप्लिन है, फिर इसके अंदर जो है सब्जेक्ट्स हैं, तो उसी के मुताबिक आपने अप्लाई करना है। अगर आपने साइकोलॉजी में करना है तो साइकोलॉजी में कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम भी है, आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। तो बाकायदा इसी के मुताबिक फिर आपने अप्लाई करनी है। अंडर ग्रेजुएट यहाँ पे देखिए ओटीएम है, मैं ओटीएम को ओपन करता हूँ, ठीक है। ओटीएम मतलब वन टायर मास्टर डिग्री प्रोग्राम के लिए फार्मेसी में अप्लाई कर सकते हैं, मेडिसिन में, डेंटिस्ट्री में, आर्किटेक्चर, वेटरनरी मेडिसिन, स्कल्पचर, पेंटिंग, ग्राफिक आर्ट्स, फार्मासाइज, ठीक है। ये जो है मेडिकल की फील्ड्स यहाँ पे आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद आ जाते हैं मास्टर की डिग्री के लिए। अगर आप मास्टर में अप्लाई करना चाहते हैं तो काफी सारी फील्ड्स हैं, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं।
ठीक है स्टूडेंट, ये बहुत सारे फील्ड्स हैं, तो आप इसके मुताबिक फिर आपने अप्लाई करना होगा। आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज में भी है, देखें चाइनीज स्टडीज भी है, तो आपने अपने मुताबिक जो है अपनी फील्ड को चूज करना होता है। ठीक है, आईटी के फील्ड भी यहाँ पे अवेलेबल हैं, तो आपने परेशानी होना, आराम से अप्लाई कर सकते हैं आप यहाँ पे। तो ये तो हो गए आपके लिए जो है मास्टर की फील्ड्स यहाँ पे इन्हें ऐड की हुए हैं। ठीक है, और उसके बाद जो ये अप्रूव्ड है, ये हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से अप्रूव्ड है जो डिसिप्लिन है, क्योंकि अगर आप इन फील्ड्स में अप्लाई करते हैं तो बाकायदा हायर एजुकेशन कमीशन इसको अप्रूव करती है और आपकी डिग्री जाया नहीं जाएगी, क्योंकि आपको आजकल पता है हालात कि डिग्रीज के बहुत सारे इशू बन जाते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोड़ा गौर से सुनिएगा और समझिएगा कि इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। सबसे पहले पाकिस्तानी स्टूडेंट होना लाजमी है आपके लिए, अगर आप हायर एजुकेशन कमीशन के थ्रू अप्लाई करते हैं, और आजाद जम्मू एंड कश्मीर के अगर आप हैं, ठीक है, वहां से बिलोंग करते हैं, तो आप फिर भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, applicant enrolled in the last year of their existing study program and result awaiting candidate are allowed to apply। अगर आप 7 सेमेस्टर आपका खत्म हो गया या 8 सेमेस्टर आपका चल रहा है, लास्ट ईयर है आपका, ठीक है, तो आप फिर भी अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं आएगा। अगर आपका रिजल्ट नहीं भी आया, उसके बगैर भी आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, there is no upper age limit for the application process। applicant must be 18 years of age or on or before 31st अगस्त 2026। मतलब 18 ईयर से कम नहीं होनी चाहिए आपकी एज, अगर आप बैचलर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ये भी याद रखें। ठीक है, और उसके अलावा जो है बैचलर की स्टूडेंट जो है या वन टायर प्रोग्राम के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे उनने मेंशन की हुआ जैसे मेडिसिन हो गया, डेंटिस्ट्री, ठीक है, फाइनल ईयर जो है वो इसके लिए एलिजिबल है, अगर आप जो है मतलब ऑलरेडी जो है मतलब इस तरह कोई प्रोग्राम आपने अवेल किया हुआ है तो ये सारी डिटेल आपने यहाँ से चेक कर लेनी है। फिर उसके बाद मास्टर की डिग्री के लिए भी यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ कि 16 ईयर एजुकेशन आपकी होनी चाहिए। बैचलर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास इंटरमीडिएट कंप्लीट होना चाहिए। ये सारी डिटेल यहाँ पे आप चेक कर लेंगे। फिर उसके बाद जो यहाँ पे पीएचडी के लिए जो है आपके पास एमएस या एमफिल की डिग्री आपके पास होना लाजमी है। ओके, अटेस्टेशन ऑफ एजुकेशन डॉक्यूमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड एट द इनिशियल स्टेज ऑफ द प्रोसेस। अगर आप जो है अप्लाई कर रहे हैं और आपकी मोफा से और मिनिस्ट्री फॉरेन अफेयर मतलब आईबीसीसी से आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड नहीं है, कोई मसला नहीं है, इसके बगैर भी आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और ये फिर बाद में जब आप सिलेक्ट हो जाते हैं इनिशियल प्रोसेस में, फिर उसके बाद आप कर सकते हैं। और आईएलटीएस और टफल की अगर हम बात करें तो ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटीज के ऊपर, लेकिन अगर आपके पास नहीं भी है तो उसके बगैर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट आपने बना लेना है, ठीक है, उस बेस पे अप्लाई कर सकते हैं। खास तौर पे कॉलेज के स्टूडेंट के लिए मुश्किलात आती हैं तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, इंशाल्लाह ये डॉक्यूमेंट्स आपके लिए बनवा देंगे। और उसके अलावा जो है मतलब जितनी भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, वो स्टाइपेंडियम हंगरी एप्लीकेशन सिस्टम के थ्रू आपने 15 जनवरी तक जो है आपने अप्लाई कर लेना है। मेडिकल सर्टिफिकेट जो है ये अगर आपका नहीं बना हुआ, ये बाद में भी आप सबमिट कर सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं आएगा। ठीक है, मतलब आपको जब स्कॉलरशिप मिल जाता है उसके बाद फिर दोबारा से मेडिकल एग्जामिनेशन आपका होता है। बहरहाल इस पे मैं इतना आपका टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता, आप खुद भी इसको चेक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज है, जो तमाम स्टूडेंट जो बैचलर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या फिर मास्टर और पीएचडी के लिए, उन्होंने एक टेस्ट देना होता है यूसेट या फिर हैट। यूसेट का टेस्ट होता है अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए और हैट का टेस्ट होता है हायर एप्टीट्यूड टेस्ट है, तो ये मास्टर और पीएचडी वालों के लिए है। इसमें आपने जो है टोटल 100 स्कोर होता है, इसमें से आपने कम से कम 50 नंबर जो है लेने होते हैं, खास तौर पे जो बैचलर के स्टूडेंट हैं। और इस तरह जो है मतलब हैट के टेस्ट में भी यही स्कोर रिक्वायर्ड है, तो आपने मिनिमम स्कोर लेना है, उसके बाद फिर आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे। यहाँ पे किस तरह से करेंगे, इन्हें वेबसाइट दिया और यहाँ से ओपन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जैसे ही आ जाएंगे, ये अभी तो लेट का टेस्ट जो है यहाँ पे ओपन है। ठीक है, तो आपके लिए जो है कुछ टाइम बाद जो है आपके साथ यहाँ पे फिर शो हो रहा होगा, तो बाकायदा से फिर आपने यहाँ से अप्लाई करना है। इसकी फी वगैरह होती है, इंतहाई इजी टेस्ट होता है, वो आपने दे देना है, फिर उसके बाद आपका रिजल्ट जनरेट हो जाएगा, उस बेस पे फिर आपने अप्लाई करना है। ठीक है, अच्छा जी, ये यहाँ पे इन्होंने कह दिया कि अगर आप कोई और डिग्री के लिए इस तरह अप्लाई कर रहे हैं ना यहाँ पे, तो आपने पीएमडीसी पीएनसी नर्सिंग काउंसिल जो होते हैं इनसे बकायदा चेक भी करना है कि ये डिग्री जो है ये वेरीफाई कर भी रही है हायर एजुकेशन कमीशन की नहीं। तो ये चीजें आप फिर चेक किया करें इंटरनेट पे, या जितनी भी एआई टूल्स हैं उसके थ्रू भी आपको पता चल जाता है, वहां से आप चेक कर सकते हैं। ओके, चलिए जी, जल्दी जल्दी आपको बाकी चीज समझा देता हूँ फाइनेंशियल कवरेज के हवाले से।
फाइनेंशियल कवरेज जो है यहाँ पे एकोमोडेशन एंड हेल्थ फंडिंग प्रोविजन आर ओनली अ कंट्रीब्यूशन टू द लिविंग एक्सपेंसेस ऑफ द स्कॉलरशिप होल्डर्स। आपकी हेल्थ फैसिलिटी, ठीक है, और एकोमोडेशन ये आपने खुद ही जो है अरेंज करनी होती है, ठीक है। बाकायदा आपको स्टाइपन भी यहाँ पे मिलता है, आपकी ट्यूशन फीस सब कुछ कवर होगी यहाँ पे। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और यहाँ से बाकायदा जो है आप अगर डिटेल जानना चाहते हैं, डिटेल भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। हंगरीकम का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से भी आपको सारी डिटेल मिल जाती है। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे बाकायदा आपको एडवाइस भी किया जाता है कि आप चेक कर सकते हैं लिविंग एक्सपेंस कितनी है यहाँ पे। तो उसके हिसाब से फिर आपने जो है मतलब सिटी वगैरह यूनिवर्सिटीज जो है चेक करनी होती है। यहाँ पे इनकी देखें डॉर्मेट्री जो एवरेज मतलब इनकी जो बजट है, ठीक है, कितना आता है, इस पे सारी डिटेल आपके लिए यहाँ पे मेंशन है। खाने के ऊपर कितना खर्चा आता है वो भी यहाँ पे इनने मेंशन किया हुआ है। अच्छा जी, अब अवेलेबल प्रोग्राम्स जो हैं वो तो मैंने अभी आपको दिखा भी दिया था फाइल। आप वहां से खुद भी चेक कर सकते हैं। इवन जो स्टाइपेंडियम हंगरीकम का जो वेबसाइट है उसके थ्रू भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे आ जाएंगे, यहाँ से बकायदा जो है आप कोई लेट सपोज मैं मेडिसिन को सिलेक्ट करना चाहता हूँ। अब इनमें से कोई भी यूनिवर्सिटी में चेक करना चाहता हूँ, ठीक है, चले कोई भी सिलेक्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे लेवल जो है मैं बैचलर सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे ब्रांच देखते हैं कोई और अगर है तो। और उसके अलावा आल प्रोग्राम्स हम देखते हैं, अगर आल प्रोग्राम्स है, ठीक है, आल लैंग्वेज के हैं वो आप देख सकते हैं। लैंग्वेज में इंग्लिश सेलेक्ट करना चाहता हूँ, वैसे ही सर्च करता हूँ कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी जो है ऑफर कर रही है। यहाँ पे फिर आपने चेक करना होता है। अभी यहाँ से नहीं, जब मैं अप्लाई करूंगा तो आपको सारी डिटेल दिखा सकूंगा, लेकिन ये है कि आपने बाकायदा से सारी चीजें यहाँ पे चेक करनी होती हैं। फिर चले मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ। यहाँ से फिर उसके बाद आपने अप्लाई करना है। अप्लाई करने से पहले लेकिन एडिशनल इंस्ट्रक्शन आपने लाजमी पढ़ने हैं कि किस तरीके से आपने मतलब क्या क्या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। वो तमाम स्टूडेंट जो पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो इन चीजों का आपने लाजमी ख्याल रखना है, ठीक है। रिसर्च प्लान आपके पास होना चाहिए, ठीक है, 2 पेजेस हो। मतलब इन जो रिक्वायरमेंट यहाँ पे दी हुई है वो आपने कम से कम बना लेना है। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन ये लाजमी है, तकरीबन हर स्कॉलरशिप में चाहिए होते हैं, ये भी आपने बनाया। स्टेटमेंट ऑफ सुपरवाइजर जो है ये आप जो है अगर आपके पास हो आ जाता है तो आपके जो है मतलब चांसेस मजीद इंक्रीज हो जाते हैं। और बाकी स्टूडेंट जो बैचलर वगैरह या मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो भी मोटिवेशनल लेटर जो है लाजमी बनाते हैं, क्योंकि आपका जो स्कॉलरशिप है वो उसी के ऊपर डिपेंड भी करता है। तो ये सारी चीजें आपने यहाँ पे देख ली। इंस्ट्रक्शन सबसे पहले पढ़ा करें ताकि फिर आपको बाद में कोई मसला ना आए। अब यहाँ पे अप्लाई किस तरीके से करना है, अप्लाई के दो तरीके होंगे पाकिस्तानी स्टूडेंट के लिए, ठीक है। सबसे पहले जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं इन्होंने बकायदा आपको मेथड बताए हुए हैं कि किस तरीके से आपने अप्लाई करना है। एक स्टेप 1 और एक स्टेप 2, ठीक है। बोथ वेबसाइट मेंशन एट द स्टेप 1 एंड स्टेप 2। यहाँ पे जो है बाकायदा रजिस्ट्रेशन, अभी जो मैंने आपको हैट के टेस्ट के हवाले से इंफॉर्मेशन दी थी, पहले रजिस्ट्रेशन आपने करना है, हैट का टेस्ट देना है आपने, ठीक है। फिर हार्ड कॉपीज जो ये डॉक्यूमेंट ये फिर आपको जो है बाद में चाहिए होंगे, इनिशियल स्टेज में आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो स्टेप 1 में क्या करना है, यहाँ पे वेबसाइट है इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, ठीक है। ये देखें यहाँ पे जैसे ही आ जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ से जो है अप्लाई, देखें अप्लाई हेयर के ऊपर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है यहाँ से आप क्लिक करना चाहते हैं। अब जैसे ही आप यहाँ पे आ जाएंगे डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पे स्टाइपेंडियम हंगरीकम स्कॉलरशिप प्रोग्राम इसके ऊपर क्लिक करें। अप्लाई फॉर द स्टाइपेंडियम हंगरीकम इसके ऊपर क्लिक करते हैं। अब यहाँ से जो है जैसे ही आप आ जाएंगे ना, ठीक है, तो यहाँ पे आपके लिए मुख्तलिफ जो है मतलब ऑप्शन यहाँ पे भी अवेलेबल है, स्टाइपेंडियम हंगरीकम एप्लीकेशन सिस्टम, ठीक है। और इसके अलावा जो है बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे हैं, आप इसको पढ़ भी सकते हैं यहाँ से क्लिक करके, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डिटेल यहाँ से भी मिल सकती है, ये डेट यहाँ पे मेंशन की, ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। गाइड आपको मिल जाएगा यहाँ से और यहाँ से जो है पीडीएफ की सूरत में आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। अब यहाँ से देखिए साइन इन और रजिस्टर के ऊपर आप क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे मैंने अकाउंट पहले से बनाए हुए, आपने आई एम न्यू और एप्लीकेंट के ऊपर इस तरह क्लिक करना है। यहाँ से आपने रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन आप करेंगे तो उसके बाद जो है फिर आप देखिए मैं यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, इसको मैं लॉग इन करता हूँ, ठीक है।
ताकि आपको समझा सकूं। ये मैंने पहले भी आपको जो है मेथड बताए मैं, जो मेरा पुराना चैनल था उस पे, तो उसी तरीके से आपने फिर यहाँ पे फिर अप्लाई करना होगा। अब यहाँ पे जैसे हम आ जाते हैं माई एप्लीकेशन के ऊपर आप क्लिक करते हैं ना, तो यहाँ पे जितनी भी आपने अप्लाई किए होंगे वो आपके सामने फिर आएंगे। यहाँ पे है एप्लीकेशन गाइड फॉर द स्टाइपेंडियम हंगरिकम है, स्टाइपेंडियम हंगरिकम स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, ठीक है। वेबसाइट है स्टडी इन हंगरी, इसको भी ओपन करें साइड पे, ठीक है, ताकि सारे वेबसाइट आपके सामने, फिर आपको कोई मसला नहीं आएगा। और यहाँ पे जो है ये इसको भी ओपन करें। अब यहाँ से जो है सारी डिटेल आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। कैंपस वगैरह की सारी आपकी सारी डिटेल यहाँ पे भी आएगी। यहाँ से आपको जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू अप्लाई का जो मेथड है वो भी आपको यहाँ से शो हो रहा होगा। देखें, एप्लीकेशन ऑन फॉर द 26-27, अप्लाई हेयर के ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ पे डायरेक्टली हम आ गए। अब यहाँ से देखें फाइंड प्रोग्राम भी है और टास्क भी है, इसी के हिसाब से फिर आपने देखना होता है, ठीक है। मैंने पहले अप्लाई किया तो इसलिए जो है मेरे लिए ऑप्शन शो नहीं कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं माई एप्लीकेशन के ऊपर, तो आपके साथ जो है डायरेक्टली जो है वो ऑप्शन सारी चीजें आपके सामने शो हो रही होती हैं। तो यहाँ से फाइंड प्रोग्राम के ऊपर सबसे पहले मैं आ जाता हूँ, ठीक है। यहाँ से आपने जो है क्लियर करता हूँ, यहाँ से इंग्लिश सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ से जो है फिर मैं देखता हूँ कि कौन सा स्पेसिफाइड वगैरह जो भी है ना, ठीक है, एरियाज ऑफ स्टडी कौन कौन से हैं। और उसके बाद जो है यहाँ पे एकेडमिक 27 ये हम सेलेक्ट करते हैं। फुल डिग्रीज इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से फाइंड करते हैं। अब यहाँ पे देखते जाएं, मैंने जो है यहाँ पे ओपन कर लिया, आपने भी इसी तरीके से फाइंड प्रोग्राम्स के ऊपर चले जाना है। फिर आपने सिलेक्ट करना है कि कौन सा वाला जो है आपके सामने मतलब ऑप्शन आ रहा है, तो उसी के हिसाब से मैं यहाँ पे मेडिसिन चेक करता हूँ, अगर अवेलेबल हो मेरे साथ शो हो रहा हो। हाँ, ये आ गए हैं, देखें OTM, देखें वन टायर मास्टर प्रोग्राम जो है यहाँ पे आ गया यूनिवर्सिटी ऑफ डेप्रिकन में, ठीक है। अब यहाँ पे आपने देखना है सबसे पहले कि ये अभी ओपन भी है कि नहीं। एप्लीकेशन डेडलाइन आप यहाँ पे देख सकते हैं 15 जनवरी 2026 है, तो यहाँ पे अप्लाई नाउ के ऊपर मैं क्लिक करूंगा। अप्लाई नाउ के ऊपर मैं जैसे क्लिक करता हूँ ना, ठीक है, यू आर अबाउट टू स्टार्ट अ न्यू एप्लीकेशन, इट सीम दैट यू ऑलरेडी हैव एन एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन दैट यू कैन क्लोन, वुड यू लाइक टू स्टार्ट बाय कॉपिंग डेटा। मैं इसको क्लोन ही कर देता हूँ, ठीक है, ताकि बस जल्दी जल्दी आपको जो है चीजें समझा सकूं। जैसे ही मैंने डायरेक्टली ओपन किया, ये मेरे सामने जो है जो इनका एप्लीकेशन फॉर्म है वो सामने आ जाता है। यहाँ पे सारी डिटेल देखें, प्रोफाइल है, कॉन्टेक्ट है, एजुकेशन है, लैंग्वेज है, ठीक है। अब आपने सबसे पहले ये सारी डिटेल लाजमी पढ़नी है, ठीक है, जो इनकी इंपॉर्टेंट नोट है वो आपने लाजमी चेक करना है, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पे मैं आ जाता हूँ प्रायोरिटीज। प्रायोरिटीज जो है मैंने ये सिलेक्ट किए, OTM मेडिसिन को सिलेक्ट किए हुए यूनिवर्सिटी ऑफ डेब्रिकन। इवन इसके अलावा भी आप यूनिवर्सिटी चूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ एक ही यूनिवर्सिटी चूज करें या एक ही फील्ड। आप यहाँ पे क्लिक करके जो है और भी आप फील्ड अपने लिए चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे कोई मसले की बात नहीं है। मैं दोबारा आ जाता हूँ वापस। तो प्रोफाइल के ऊपर आ गया मैं। प्रोफाइल के ऊपर जैसे ही मैं आ जाता हूँ यहाँ से, यहाँ पे मैं अपना कंप्लीट डिटेल दूंगा। यहाँ पे पासपोर्ट, ठीक है, पासपोर्ट नंबर मेरा जो है, ठीक है, एक्सपायरी डेट, जेंडर, ये बेसिक चीजें ये आपने यहाँ पे दे देनी है। आईडी कार्ड नंबर जो आपका है, ठीक है, वो आपने देना है। उसका जो है इशू डेट, आपकी वालिदा ने जो आपको गिवन नेम दिया है वो आपने देना है, ठीक है। सारी डिटेल आपने यहाँ से दे देना है। ये वाले जो है ना, ये इसको आप छेड़ी बिल्कुल मत, इसको कुछ भी ना कहें, क्योंकि ये आपके लिए जो है इंपॉर्टेंट नहीं है। क्योंकि जो एस्टेरिक है ना, ये रेड कलर वाले, ये आपने लाजमी देने हैं। यहाँ पे आपने देना है फॉर्म बे नंबर, अगर आपका SCNIC नंबर, वो आपने यहाँ से दे देना है। फिर यहाँ से आपने फॉर्मल जो आपको पिक्चर है, ठीक है, पासपोर्ट साइज 2 MB की कम से कम हो, वो आपने यहाँ से अपलोड कर लेनी है। अपलोड करने के बाद ये स्टूडेंट आप सेव एज अ ड्राफ्ट भी कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि बाद में आपने इसको फिर चेंजेस करनी है, या फिर आप इसको कंटिन्यू करें। कॉन्टेक्ट नंबर आपने यहाँ पे दे देना है, ठीक है। एड्रेस आपने देना है, हाउस नंबर जो आपका है, फोन नंबर आपने दे देना है, ठीक है।
पोस्टल कोड आपका, टेलीफोन नंबर, ये सारी डिटेल आपने यहाँ पे दे देने हैं। फिर उसके बाद आपने एजुकेशन सिलेक्ट करना है। एजुकेशन जो है यहाँ पे पूरी डिटेल आपने सिलेक्ट करनी होती है। लेवल ऑफ एजुकेशन आपका क्या है, ठीक है। प्री एजुकेशन आपने लिए, बैचलर की डिग्री की है, सेकेंडरी एजुकेशन है आपकी, ठीक है, वो आपने यहाँ पे ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद जो यहाँ पे स्टडी मतलब कौन सी स्टडी थी, सस्पेंडेड थे, फिनिश थे, जो भी आपका है, मतलब कंप्लीट किया आपने, तो उसके हवाले से आपने यहाँ पे ऐड करना है। यहाँ पे आपके इंस्टीट्यूट का नाम, प्रोग्राम क्या है, साइंटिफिक डिसिप्लिन क्या है आपका, सब फील्ड क्या है, डिप्लोमा मतलब डिग्री का नाम नहीं भी देना चाहते कोई मसला नहीं है, ये सिर्फ आपने एस्टेरिक वाले रेड कलर वाले ये लाजमी देने हैं। इस तरीके से आपने यहाँ पे डिटेल दे देनी है। इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं तो वो भी आप यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आपने पहले जो है हंगेरियन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से पढ़ा हुआ है कि नहीं, वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चन है, उसको आपने चूज करना है। यहाँ पे कहता है कि हैव यू एवर बीन स्कॉलरशिप होल्डर इन हंगरी, तो भाई हमें तो कभी नहीं मिला, तो यहाँ इसको हम नो ही करेंगे, क्योंकि यस कर लिया आपने तो फिर आपको नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद जो है आपने जो है आर यू अ सेल्फ फाइनेंस स्टूडेंट इन हंगरी, नो, ठीक है। इन केस यू आर सेल्फ फाइनेंस, अगर आप सेल्फ फाइनेंस है फिर आपने यहाँ पे देना है, अदरवाइज नो कर दिए तो छेड़ने की जरूरत नहीं है आपको। हैव यू रिसीव फर्स्ट सेकंड और थर्ड प्लेस प्रीवियस ईयर द नेशनल साइंटिफिक, इसको नो कर दें। और यहाँ से इफ यू प्लीज, अगर आपने यस कर दी तो फिर आपने डिटेल देनी है, तो उसको जैसे आप कर लेते हैं फिर उसके बाद आपने लैंग्वेजेस को सिलेक्ट करना है। लैंग्वेज पर यहाँ पे आ जाए, आपकी नेटिव लैंग्वेज क्या है, पश्तो है, पंजाबी है, इंग्लिश है, जो भी आपकी है, ठीक है। पंजाबी है तो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, इसके अलावा भी कोई और लैंग्वेज है तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और इसके आई वुड लाइक टू परफॉर्म माई स्टडी इन हंगरी कैन एट द सिलेक्टेड फुल प्रोग्राम, आप इंग्लिश में करना चाहते हैं तो फिर आपने ये सिलेक्ट करना है, ठीक है स्टूडेंट। फिर उसके बाद जो है आपने एम्प्लॉयमेंट की डिटेल देनी है, अगर आपने कोई एम्प्लॉयमेंट वगैरह की है तो आप यहाँ पे दे सकते हैं, अदरवाइज नहीं देना चाहते नो इशू। फिर उसके बाद एक्टिविटी वगैरह आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, कोई नेचर ऑफ एक्टिविटी आपने की हुई है, यहाँ पे इनने आपसे पूछा हुआ है, ठीक है, कोई भी एक्टिविटी आपने फॉर एग्जांपल इनने दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, तो आप यहाँ पे ऐड करेंगे। और यहाँ पे अगर आप करंटली अभी भी एक्टिव हैं तो आप वहाँ ऐड कर सकते हैं, ठीक है। फिर है रेजिडेंस, रेजिडेंस के हवाले से आपने यहाँ पे डिटेल देनी है, मतलब आपका कंट्री क्या है, कहाँ से है, पर्पज ऑफ स्टे वगैरह, ये सारी डिटेल आपने यहाँ पे ऐड कर लेनी है। अब यहाँ पे आ जाते हैं असल चीजें, मोटिवेशन। मोटिवेशन लेटर बहुत ही जरूरी है, आपने जब बनाना हुआ, ठीक है, तो आपने ये पॉइंट्स जो है इसको माइंड में रख के आपने सारी चीजें करनी है, ठीक है। और ये जो है कम से कम यहाँ पे 1500 कैरेक्टर मिनिमम, ठीक है, और मोर देन आप 4000 तक लेकर जा सकते हैं। अगर आपने बनवाना है तो आप रब्ता कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का नंबर है, उस पर रब्ता कीजिएगा। अब यहाँ तक तो हो जाता है, ये जब आप यहाँ पे ऐड कर देंगे फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपसे मांगेंगे। डॉक्यूमेंट इनने बाकायदा ये यहाँ पे लिखे हुए हैं, आपके ट्रांसक्रिप्ट, आपके पासपोर्ट, आईडी कार्ड, सारी चीजें आपके पास हों, नहीं भी है तो फिर आप बाद में भी इसको ऐड कर सकते हैं। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, ठीक है, तो यहाँ से फिर आपने अपलोड करना होता है। अब यहाँ पे चेकलिस्ट के ऊपर आ जाता हूँ कि क्या क्या चीजें आपने अपलोड करनी है, कैसे करनी है। प्रूफ ऑफ फॉरेन लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, यहाँ से आपने इस तरह सिलेक्ट करना। देखिए इंग्लिश है B2, ठीक है, B2 जो है वो इंटरमीडिएट लेवल होता है, तो आपने यहाँ से करना है। अगर आपने फर्ज करें आपके पास नहीं है, ठीक है, मौजूदा आपके पास अवेलेबल ही नहीं है, तो आई हैव नॉट येट अपलोडेड, आई डोंट हैव अ सर्टिफिकेट येट, आई अपलोड अ डिक्लेरेशन, आई अपलोडेड द ओरिजिन एट द ट्रांसलेशन, ये आप यहाँ से अपने मुताबिक चूज कीजिएगा। फिर यहाँ से आप अपलोड करते हैं तो अपलोड यहाँ से आपने जो भी आपका फाइल है वो यहाँ से ऐसे सिलेक्ट करना है, यहाँ से अपलोड हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो है फिर जैसे ही आपका ये हो जाएगा फिर आपने कट करना है, और यहाँ पे जो है ना देखिए साथ साथ टिक आता जाएगा जो भी आपका होगा। यहाँ पे मैंने किया नहीं, अपलोडेड द ओरिजिनल, चलिए अब देखते हैं। अब देखें यहाँ पे जो है मतलब आपके लिए जो है आई है अपलोडेड द ओरिजिनल, तो यहाँ पे फॉलो अप रिक्वायर्ड, ठीक है, ये सारी डिटेल आपके सामने आएगी। फिर आपसे जो है आपको सर्टिफिकेट आपसे मांगेगा, ठीक है। यहाँ से हम कुछ भी अपलोड करता हूँ ताकि आपको समझा सकूं। इस तरीके से आपने पासपोर्ट फिर अपलोड करने, ट्रांसक्रिप्ट,
मैंडेटरी जो मेडिकल सर्टिफिकेट है वो भी आपने अपलोड करना होगा, ठीक है। तो ये इसी तरीके से आपने सारी चीजें करनी है। अगर फर्ज करें आपके पास फिलहाल ये डॉक्यूमेंट नहीं भी होते हैं तो फिर भी कोई मसला नहीं है, आप बाद में भी इसको अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे इनने मेंशन किया हुआ है, ठीक है, डिटेल यहाँ पे मेंशन है, तो आप इसको चेक कर लीजिएगा। ये सारी चेकलिस्ट करने के बाद ये स्टूडेंट एडिशनल डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद फिर आपने जो है अदर पर आ जाना है। अदर पे यहाँ पे मेडिकल इन्फॉर्मेशन आपने देनी है, कोई आपको मेडिकल कंडीशन अगर है तो मेंशन करें, नहीं है तो कभी भी आपने ये चीज नहीं देनी, ठीक है। आपको कहाँ से इन्फॉर्मेशन मिली आप यहाँ से बता सकते हैं, फेसबुक के थ्रू, मेरे थ्रू, इंटरनेट सर्च के थ्रू आपको पता चलती है तो आप यहाँ पे मेंशन करें। यहाँ पे कह रहा है कि अगर आपको जो है मतलब नॉमिनेट नहीं किया जाता स्टाइपेंडियम हंगरी कम स्कॉलरशिप में, कि आप अपने पे के ऊपर, फी पे के ऊपर आप पढ़ेंगे तो नो कीजिएगा, क्योंकि आपने स्कॉलरशिप लेना है, ठीक है। यहाँ पे रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे दे सकते हैं और यहाँ से आपने सबमिट करना है। ये तो आपका फर्स्ट स्टेप हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है कि ये आपको समझ आ गई होगी अभी। अच्छा जी, यहाँ पर हम आ गए। अब मैं आ जाता हूँ दोबारा से हायर एजुकेशन कमीशन की वेबसाइट पे, ठीक है। अब जैसी फर्स्ट स्टेप आपका हो जाएगा डियर स्टूडेंट, ठीक है, फिर उसके बाद आपने नीचे आ जाना है। यहाँ पे हायर एजुकेशन कमीशन का वेबसाइट है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। अब देखिए मेरा अकाउंट पहले से बना हुआ है, मैं आपको अकाउंट का तरीका बताता हूँ। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे जैसे ही आप स्टार्ट में आएंगे ना, ठीक है, तो आपका अगर अकाउंट नहीं बना हो तो साइन अप के ऊपर आप क्लिक करेंगे। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम देना है, पासवर्ड देना है, कंफर्म पासवर्ड, और आपकी जो सीन है, सी नंबर है और फोन नंबर वो आपने देना है। प्राइमरी ईमेल लाजमी देना है। प्राइमरी ईमेल का मतलब ये है कि आपने जो ईमेल आपके पास है, मतलब ऐसा ना हो कि आपका ईमेल अगर गुम गया है, पासवर्ड आपसे भूल गए, फिर आपको बाद में मसला पेश आ सकता है। तो ये चीजें आपने माइंड में रखनी है, ठीक है। मैं इसको दोबारा से ओपन करता हूँ, ये। अच्छा जी, अब जैसे ही मैं यहाँ पे आ जाऊंगा, मैं यहाँ पे पासवर्ड अपना दूंगा, ठीक है, डिटेल अपनी दूंगा और डायरेक्टली जो मैं इसको साइन इन करता हूँ। ये मैंने डमी डेटा सारी दी हुई है यहाँ पे। तो आपने क्या करना है डियर स्टूडेंट, जैसे ही मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, यहाँ पे है लर्निंग अपॉर्चुनिटीज अब्रॉड। लेकिन इससे पहले आपने जो है मतलब प्रोफाइल लाजमी कंप्लीट करना है, ठीक है। यहाँ पे आप खुद पहले से भी कर सकते हैं और लर्निंग अपॉर्चुनिटीज के ऊपर क्लिक करने के बाद भी आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे सारी डिटेल आपने देनी है, जो आपका परमानेंट एड्रेस वगैरह जो भी है वो आपने दे देना है। एजुकेशनल डिटेल देनी है, फिर उसके बाद स्टेप नेक्स्ट करना है आपने। ऐड एम्प्लॉयमेंट आप करना चाहते हैं, वेल एंड गुड, नहीं करना चाहते तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। यहाँ से फिर आप जो है चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप यहाँ से शो हो रहा है, और यहाँ से मैं दोबारा स्टार्ट पे आ जाता हूँ। यहाँ पे हंगरी कम स्कॉलरशिप के ऊपर आ जाता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ से नेक्स्ट स्टेप के ऊपर क्लिक करते हैं दोबारा से। ओके, अब यहाँ से जो है हम स्टाइपेंडियम देखिए, हंगरी कम स्कॉलरशिप 2026 एंड 2027 शो हो रहा है। अब यहाँ पे वन टायर मास्टर डिग्री मैंने अगर वहां पे चूज किया तो फिर यहाँ पे भी मैं चूज करूंगा, ठीक है। यहाँ पे मेडिकल, और यहाँ पे फिर मैं उसी के हिसाब से फिर चूज करूंगा, ठीक है। हेल्थ साइंसेस, मेडिसिन हो गया, और यहाँ से मैं चूज करता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप करते हैं। नेक्स्ट स्टेप करने के बाद जो यहाँ पे फॉरेन कंट्री कौन सी है, हंगरी है, और यहाँ से यूनिवर्सिटी, जो फर्स्ट यूनिवर्सिटी, ठीक है, वो आपने डेप्रिकन यूनिवर्सिटी में हमने डेप्रिकन सेलेक्ट की थी, तो यहाँ पे आपने नाम लिख लेना है उसका, ठीक है। फिर उसके बाद जो है सेकंड चॉइस में जो आपने रखी थी वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है, जो भी आपका है। यहाँ से आपका डिपार्टमेंट कौन सा था वो आपने सिलेक्ट करना है। यूनिवर्सिटी रैंकिंग जो है वो आपको गूगल से मिल जाएगी, वो कोई भी हो सकती है, ठीक है। और यहाँ पे क्रॉसपॉन्डिंग ईमेल अगर आपने देना है तो दे सकते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पे टेलीफोन नंबर आप देख सकते हैं, ये आपने दे देना है। फिर यहाँ से आप फोन नंबर देंगे और रिसर्च टाइटल आप यहाँ से देंगे। यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ पर्पज आपने देना है, ठीक है। ये सारी डिटेल आपने देने के बाद फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेप आपने करना है, ठीक है।
यहाँ पे मैंने कुछ मैंडेटरी डिटेल नहीं मेंशन की, मैं वहाँ देख लेता हूँ। फिर यहाँ पे फैक्स नंबर है, ठीक है। चलिए जी, ये मैंने वैसे ही दे दिया डमी डाटा, और आगे फिर बढ़ते हैं। ये मुझसे मांग रहा है कि मैंने कुछ डिटेल नहीं दी हुई। चलिए फिर से देखते हैं। अच्छा जी, कुछ मैंडेटरी डिटेल रहते हैं, मैं देखता हूँ क्या रह गया। बहरहाल आपने जो है मतलब, अच्छा ये मैंने दिया, सॉरी, ये अभी आ गया। ये मैंने चेक नहीं किया तो इस वजह से। यहाँ पे फिर आपने देखें हेड कटर्स यहाँ पे मेंशन करना होता है, जो आपने हेड कटर्स दिया होता है। प्रीवियस स्कोर आपने देना है, यहाँ से डेट सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद जो जब ये सिलेक्ट हो जाए, फिर आपने यहाँ से अगर प्रीवियस स्कॉलरशिप आपको मिला हुआ है तो यहाँ से ऐड करें, अदरवाइज ऐड नहीं करें, वरना फिर आपको स्कॉलरशिप में नॉमिनेट नहीं किया जाता। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपसे आइल्स अक्सर मांगते हैं, तो आप इसको ना ही मेंशन करें तो ज्यादा बेहतर है आपके लिए। यहाँ पे प्लेसमेंट लेटर इसकी जरूरत नहीं है आपको, इसको छोड़ दीजिएगा ऐसी। स्टेटमेंट ऑफ पर्पज आपने यहाँ से अगर बनवा लिया है, ठीक है, तो वो यहाँ से आपने अपलोड कर लेना है। रिसर्च प्रपोजल जो है मास्टर और पीएचडी वाले लाजमी अपलोड करें। फिलहाल तो मैंडेटरी नहीं है, लेकिन मास्टर और पीएचडी वाले इसको स्किप मत कीजिएगा। आपको जितनी भी स्कॉलरशिप्स हैं वो इसके ऊपर डिपेंड करती हैं। अगर आपने ओ लेवल वगैरह किए हुए हैं तो एक्विलेंसी सर्टिफिकेट आपने बना लेना है, वो यहाँ से अपलोड करना है। ए लेवल के लिए भी एक्विलेंसी सर्टिफिकेट आपने यहाँ से कर लेना है। अगर आपने नहीं किया हुआ तो कोई जरूरत नहीं है एक्विलेंसी सर्टिफिकेट की। इंग्लिश और उसके अलावा पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आपने बनाया हुआ है तो यहाँ से अपलोड करें, अदरवाइज नहीं बनाया तो इसके बगैर भी आपका अप्लाई हो जाएगा। यहाँ से आप चेक करेंगे और यहाँ से आपने सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद ये स्टूडेंट आपने आ जाना है डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड पे यहाँ पे फिर जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ना, तो यहाँ पे आपके डाउनलोड का ऑप्शन होगा, वो आपने डाउनलोड कर लेना है। और ये फाइल अपने पास फिर आपने सॉफ्ट में भी रखना है, और बाकायदा से आपने उसमें भी रख लेना है, हार्ड फॉर्म में भी। इस तरह स्टाइपेंडियम हंगरिकम का जो आपने अप्लाई किया होगा उसका भी इसी तरीकाकार से जो आपने बाकायदा सारे फाइल्स अपने पास सेव रखने हैं, क्योंकि जब आपका सेकंड स्टेज आएगा सिलेक्शन के बाद, फिर आपसे ये चीजें मांगते हैं डॉक्यूमेंट्स, तो आपके पास फिर होने चाहिए। तो डियर स्टूडेंट, ये तरीकाकार है, सिंपल सा तरीकाकार है, आपने स्कॉलरशिप के लिए इस तरीके से अप्लाई करना है। चाइनीज स्कॉलरशिप भी एक्टिव है, उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मिस मत कीजिएगा, क्योंकि ये ऐसे स्कॉलरशिप हैं कि साल में एक बार ही आते हैं, फिर आप पूरा साल इसके लिए आपको वेट करना पड़ता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा, दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें ताकि उनको भी स्कॉलरशिप से फायदा हासिल हो और आप भी खुद ही अप्लाई कीजिएगा। तो डियर स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।